माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आफ्टर कोविड ये बजट बहुत गति देने वाला है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन डॉक्यूमेंट है। हरियाणा के विकास के वज्र मॉडल की दूसरी शक्ति सबसे गरीब वर्ग का आर्थिक उत्थान है। मुख्यमंत्री जी की अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से हर एक गरीब के चेहरे खिले हैं। ट्रिपल पी के सत्यापन से अब आयुष्मान भारत के लिए लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सुषमा स्वराज सुषमा स्वराज पुरस्कार, इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। हरियाणा मातृत्व उद्यमिता योजना की घोषणा की है। जिस परिवार की आय 5 लाख वार्षिक से कम है, वो उद्यमी यदि महिला बनना चाहती है तो उन्हें 3 लाख रुपए तक के आसान ऋण दिए जाएंगे। हमारी सरकार में शिक्षा पर 17.6% बजट बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाते हुए 3 नए महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की है, जिनमें से एक कॉलेज गन्नौर में भी है। इसके लिए पूरे गन्नौर की जनता की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सोनीपत जिला 22 दिसंबर 1972 में हमारा प्रदेश जिला बना था। गन्नौर सब डिवीजन जो है 19 फरवरी 1980 में बना और उसकी बिल्डिंग 1991 में बनी। ये 11 वर्ष का डिफरेंस ये बताता है कि हमारे काम की गति क्या थी। पर्यावरण पर हमारा 16.5% की बजट की बढ़ोतरी हुई। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को बढ़ावा देते हुए हरियाणा के प्रख्यात पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को क्रमशः 3 लाख और 1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। महिला बाल विकास पर 33.7% की वृद्धि। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना स्कॉलरशिप 8,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना की गई। लोक निर्माण एवं सड़कें 59.2% बढ़ोतरी की गई। बजट की हर क्षेत्र में, चाहे वो किसान हो, गरीब कल्याण हो, कोई भी हो, पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा के इस पावन मंदिर में बहुत संघर्ष के बाद पहली बार यहाँ चुनकर पहुंची हूं और जब मुख्यमंत्री जी पहली बार चुनकर आए तो इनकी विचारधारा सुनकर ये लगता था कि ये कैसे संभव हो पाएगा। इन्होंने इतना कठिन सिलेबस स्वयं के लिए तय किया है और ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि योग्यता के आधार पर क्या नौकरियां दी जाएंगी, क्या संभव हो पाएगा। लेकिन ये संभव हुआ। उस समय विपक्ष बहुत चुटकियां लेता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सब काम कर दिखाया। सबका विकास और सबका साथ। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दें, आदमी वो है जो हालात को बदल दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदा सबका मनोबल बढ़ाया है। ऐसी परंपराएं लाए हैं कि आपने एक दिन महिला दिवस पर हम बहनों से सदन की कार्यवाही भी चलवाई थी और अब जो है आपने एक बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड, ये भी परंपरा चलाई है। तो इस अवार्ड की जो परंपरा है, इसका चयन एक पूरी की पूरी समिति करती है और आपने इसमें जो ये चयन किया, आपने ये मौका हम सबको दिया, भाइयों को दिया, मुझे भी दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन इसके लिए भी हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो पहले इन माननीय जो है इन्हीं पदों पर बहुत अच्छी जगह बैठकर गए हैं, जो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। वो भी एक इतना जो है गलत बात करते हैं। वो ये कहते हैं अभी मीटिंग करके गन्नौर में ही कि भाई ये चयन उनका किया जाता है। मैंने स्पीकर साहब से फोन करके पूछा, ये उनकी स्पीच है, ऑन रिकॉर्ड है। मैंने स्पीकर साहब से पूछा, मैंने सीएम साहब से पूछा कि चयन किस आधार पर किया जाता है, तो मुझे पता चला कि चयन इस आधार पर किया जाता है कि जो एमएलए ना तो हल्के की बात उठाए, ना कोई काम मांगे, ना सीएम साहब से कोई काम कराए, जो सरकार का एक पैसा भी खर्च ना कराए, ये ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। अच्छे काम करने वालों के लिए तो कम से कम ये तारीफ कर देनी चाहिए कि माननीय स्पीकर महोदय आज बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे हैं। इसमें तो मेरे विपक्ष के भाइयों को भी दिया है और वो जो खुद ऐसी परंपराएं नहीं
ला पाए तो उन्हें सोचना चाहिए 100 बार, तो गुमराह नहीं करना चाहिए। देखिए माननीय स्पीकर महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगी, बोलना बहुत सोच समझकर चाहिए। ऐसा द्रौपदी के एक बोल थे, अंधों के अंधे, उसने महाभारत करवा दी थी। नहीं, वो अपने किसी वहां के साथी की बात बता रहे हैं। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। मैंने एक चीज देखी है बहुत अच्छे से, छाछ तो बोले 100 बार, छलनियां भी बोलती हैं यहाँ पर। तो मैंने प्रोसीडिंग निकलवा के देख ली जाए, वो मुझसे पहले 10-10 साल रह के गए हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज गन्नौर में पहले तो कभी नहीं आया, ये बाईपास नहीं बन पाई, ये जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट जो बनी है, इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, ये तो पहले नहीं बनी। पहले रेल कोच फैक्ट्री तो नहीं बनी गन्नौर में, ये सब चीजें तो नहीं आ पाई। ट्रॉमा सेंटर जो है, बाईपास है, ये जो है, ये सब चीजें जो है हमारी सरकार लेकर आई, वो कागजों में थी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बहुत पहले की बनी हुई है, प्रपोज्ड। उसमें काम अब शुरू हुआ जी, हम रोज वहीं रहते हैं, हम ग्राउंड पे देखते हैं, उसमें काम नहीं शुरू हुआ था, काम अब शुरू हुआ है। ये आप जाइए और चेक कर लीजिए। और मैं तो एक बात कहती हूँ जी, सोनीपत के साथ सदैव धोखा हुआ है। 10 साल तक हमेशा ये कहा जाता था कि रोहतक का छोटा भाई सोनीपत है, एक आंख जो है सोनीपत है। जब पार्लियामेंट का चुनाव था, पत्रकार भी पूछते थे, जो हमारे वहां से कैंडिडेट थे, जो आज माननीय सांसद हैं, उनसे पत्रकारों ने एक दिन ये पूछा कि भाई एक आंख रोहतक है और एक आंख सोनीपत है। तो हमारे सांसद जी ने ये कहा, भाई तुम एक आंख का क्या करोगे जब मैं दोनों आंखें बढ़ा आपके पास खड़ा हूं। तो हमारी एक आंख के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और उस एक आंख का अब इलाज हुआ है। अब धीरे धीरे जो है वो धुंधलापन जो है वो खत्म होता जा रहा है। अब बीमारी बहुत लंबी है माननीय अध्यक्ष महोदय, धीरे धीरे इलाज होगा और धीरे धीरे ये सब चीजें जो है समझ में आएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोहर लाल जी के मनोहर कार्यों से सोनीपत की उस एक आंख का अब इलाज हो चुका है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि मेरी कुछ मांगे हैं। हमारे गन्नौर में जो है एक सतकुंभा धाम है, बैठ जाओ, वो आप जो है करते रहते हैं, ऐसे बैठे बैठे राजा, करते हैं, ठीक नहीं है। सतयुग के राजा चकवा बेन की राजधानी है और वहां से जमुना निकलती थी। वो सतकुंभा धाम जो है कृष्णा सर्किट योजना के साथ जोड़ा जाए और हमारे गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री आ गई है और अपनी इंटरनेशनल मार्केट आ गई है। तो इसके साथ ही बड़ी गांव में पंचायती लैंड पड़ी है, वहां पर अगर एक ट्रॉमा सेंटर और बना दिया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर कर आएगी। जीवन में यदि किसी का भला करोगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और यदि किसी पर दया करोगे तो आपको याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी, अंत्योदय स्कीम के तहत जो अंतिम लाइन में व्यक्ति खड़ा है उसको आपने आगे लाने का कार्य किया है और ये आपके कर्मों का फल है। कहते हैं भगवान न किसी की बनाता है न किसी की बिगाड़ता है, सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ख्याति आपके कर्मों का फल है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।